My dear students, once again welcome to all of you. Students, in previous lecture we have to completed 4 questions of practice set 1.5. Okay student in this practice set 1.5 total 6 questions are there. Out of 6 questions we have to completed 4 questions. Okay student, now in this lecture we are going to solve remaining questions. That is question number 5 and question number 6. Okay student, now see your question number 5. Student, question number 5 is 2 types of boxes. See on your screen, question is there. 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. Okay student, in this question there are 2 type of boxes, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी. 2 टाइप के बॉक्स है एंड दीज बॉक्सेस आर लोडेड इन द ट्रक एंड कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज 10 टन. ओके स्टूडेंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस. तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रफली समझ लेते हैं, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन योर क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस. एक बॉक्स ए है एंड सेकेंड टाइप ऑफ बॉक्स इज बॉक्स बी. ओके स्टूडेंट, these 2 type of boxes loaded in the truck and capacity of the truck is 10 ton. ये 2 टाइप के बॉक्स हैं. एक बॉक्स का नाम क्या रखा है, टाइप ए, और सेकेंड बॉक्स का नाम क्या रखा है, टाइप बी. 2 टाइप के बॉक्स से ट्रक को लोड किया जाता है और ट्रक की कैपेसिटी कितना है, 10 टन है. ओके स्टूडेंट, यू नो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. 1 टन इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 kg. नाउ स्टूडेंट, कंडीशन इज गिवन दैट when 150 boxes of type A, 150 boxes of type A, टाइप ए जो टाइप ए का बॉक्स है, कितना बॉक्स, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी. टाइप बी का कितना बॉक्स, 100 बॉक्स. 100 boxes of type B are loaded in the truck weighs 10 ton. अगर टाइप ए का जो बॉक्स है 150 बॉक्स लोड कर दिया जाए और टाइप बी का जो बॉक्स है 100 बॉक्स लोड कर दिया जाए ट्रक में, तो उसकी जो कैपेसिटी है कंप्लीट हो जाती है. कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज 10 टन. ओके स्टूडेंट, अगर 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी लोडेड इन द ट्रक, देन इट्स कैपेसिटी कंप्लीटेड. कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज 10 टन. ओके स्टूडेंट, this one is first condition. And now second condition is, but when 260 boxes of type A, type A के अभी कितना बॉक्स, 260 boxes of type A are loaded in the truck. अगर टाइप A के 260 बॉक्स लोड किया जाता है, then it can still accommodate 40 boxes of type B. तो ट्रक की कैपेसिटी कंप्लीट होने के लिए टाइप बी का जो बॉक्स है वो कितना बॉक्स चाहिए, 40 बॉक्स चाहिए, तो इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है. स्टूडेंट, क्वेश्चन इज अंडरस्टूड ना? क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक है, उसमें 2 टाइप के बॉक्स को लोड किया जाना है और बॉक्स का नाम रखा है. एक बॉक्स को बोल दिया टाइप ए एंड सेकेंड बॉक्स इज टाइप बी. फर्स्ट कंडीशन इज गिवन दैट if type A, if 150 boxes of type A and 100 boxes of type B loaded in the truck, then its capacity completed. Capacity of the truck is
10 ton. And other condition means second condition is given that if 260 boxes of type A loaded in the truck, then accommodate, मतलब कितना बॉक्स और चाहिए, बी जो टाइप बी है उसका अगर 40 बॉक्स रख दें तो उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है. स्टूडेंट देन फाइंड वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. तो हर एक टाइप का बॉक्स जो है, दो ही टाइप का बॉक्स है, टाइप ए एंड टाइप बी. तो टाइप ए का जो एक बॉक्स है उसका वेट फाइंड आउट करना है एंड आल्सो वी विल फाइंड द वेट ऑफ टाइप बी. ओके स्टूडेंट, then we consider the weight of a box of type A be x ton. जो टाइप A का एक बॉक्स उसका वेट हमने क्या कंसीडर कर लिया, x टन. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना. x टन, व्हाट इज x टन? x टन इज वेट ऑफ अ बॉक्स. अ बॉक्स मतलब वन बॉक्स ऑफ टाइप A एंड let weight of a box of type B is y ton. बात समझ में आ रही क्या? टाइप A का एक बॉक्स का वेट हमने क्या कंसीडर कर लिया, x टन. और जो टाइप B का एक बॉक्स का वेट क्या कंसीडर कर लिया, y टन. तो जरा ध्यान से देखो, जो फर्स्ट कंडीशन दिया, ए टाइप का कितना बॉक्स रखा, 150. तो टोटल 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा. x टन क्या है, वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए. देन व्हाट इज द वेट ऑफ 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, कितना हो जाएगा, 150x हो जाएगा. एक बॉक्स का वेट कितना है, x है, तो 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा, 150 इंटू x. ओके, अंडरस्टूड. एंड नाउ वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप बी बी y टन. देयरफॉर वेट ऑफ 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी इज 100y. दोनों को प्लस कर दिया, कैपेसिटी कंप्लीट हो गई. कैपेसिटी ऑफ द ट्रक इज कंप्लीटेड. ओके, नाउ स्टूडेंट सेकंड कंडीशन इज 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए. 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए. तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 260x हो जाएगा, बिकॉज x टन इज वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप ए. Okay student, therefore the total weight of 260 box of type A is 260x and similarly this will be 40y. और इसको प्लस कर दिया तो भी इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई. तो इस तरह से देखो, हमको दो इक्वेशन मिल रहा है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो आइए इसका सोल्यूशन लिखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. लेट वेट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं. लेट वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी x टन and that of box of type B be y ton. Okay student, this one is clear now. Now from first condition, what is the first condition? 150 boxes of type A and 100 boxes of type B loaded in the truck, therefore that's why its capacity will be completed. ओके स्टूडेंट, तो 150 बॉक्स किसका, टाइप ए का, 100 बॉक्स किसका, टाइप बी का. तो टोटल वेट कितना हो गया, 150 बॉक्स का टोटल वेट कितना, 150x. टोटल वेट ऑफ 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी इज 100y. दिस इज इक्वल्स टू 10 टन. नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 150x प्लस 100y, दिस इज इक्वल्स टू 10. ओके स्टूडेंट, अच्छा ये इक्वेशन देखो जरा ध्यान से. ईच कोएफिशिएंट डिविजिबल बाय 10. हर एक कोएफिशिएंट को हम लोग 10 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा. देयरफॉर दिस इक्वेशन डिवाइड बाय 10 वी गेट. दिस इक्वेशन डिवाइड बाय 10 वी गेट.
10 से डिवाइड करोगे, फर्स्ट टर्म इज 150x डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू 15x and this 100 divided by 10 is we get 10y and this 10 divided by 10 is 1. Let this is equation 1. And now from second condition, what is the second condition? Second condition is 260 boxes of type A. Therefore total weight of 260 boxes is 260x. Now from second condition, second condition 260x plus 40y, this is equals to 10. Student, this equation is also divisible by 10. 10 से इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा. नाउ दिस इक्वेशन डिवाइड बाय 10. 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 26x एंड दिस इज 4y एंड दिस इज 1. लेट दिस इज इक्वेशन 2. ओके स्टूडेंट, नाउ सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल. ओके स्टूडेंट, तो कोई भी मेथड यहां हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 15 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज 26 एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ y इज 10 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 4. तो किसका हम लोग इक्वल कर लें बताओ? इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर इन दिस प्लेस वी गेट 40y एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 10 वी गेट 10 4 जा 40y. तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ इक्वेशन, या फिर ऐसे आप कर सकते हैं, देखिए जरा इधर देखिए, 10y, दिस इज 10y, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 10 जा 20 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मतलब पूरा इक्वेशन को, बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कोएफिशिएंट इक्वल करना है और इजी मेथड क्या है इक्वल करने का, वही हमको अप्लाई करना है. ये देखो यहां इसको हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 2 10 जा 20y. यहां 20y आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, 5 4 जा 20. सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5. नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5 वी गेट. ओके स्टूडेंट, कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, अब आपके ऊपर है इजी मेथड आप कैसे सिलेक्ट करते हो. अंडरस्टूड ना? तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2, हियर वी गेट 2 10 जा 20y एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 5, 5 4 जा 20y. तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा. नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से. तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा 30x प्लस दिस 2 10 जा 20y, 2 10 जा 20y and in right hand side 1 is there. After multiplying by 2, 2 1 ja 2. Let this is equation number 3rd. Okay student, now equation 2 multiplying by 5. This is equation 2 and this equation multiplying by 5. 5 into 26. 26 into 5. 5 6 ja 30. 5 2 ja 10. 3 carry 130. This is 130x. Then plus 5 4 ja 20y. 20y. This is equal to 5 1 ja 5. This is equation number 4. ये देखो 20y and this is also 20y, but both the terms having same sign. सेम साइन में कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा. मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा, और साइन चेंज करना पड़ेगा तभी तो कैंसिल होगा. और जब साइन चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे कि
माइनस करना है, माइनस करते हैं तो ही साइन चेंज होता है। तो किसी एक इक्वेशन को दूसरे में से माइनस कर दो। ये देखो ये इक्वेशन बड़ा दिख रहा है ना, इसका कोएफिशिएंट बड़ा है, 130 है, 20 है, दिस इज 5। देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। नाउ subtracting equation 3 from 4। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 3 को, किसमें से? फ्रॉम 4। देन स्टूडेंट फर्स्ट राइट डाउन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 इज 130x प्लस 20y, दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वेशन 4। 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं, देन वी हैव टू राइट द इक्वेशन 4 फर्स्ट and then write down equation third. Equation third is 30x plus 20y plus 20y, this is equals to 2, this is equation number third। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, ये प्लस 30x है तो क्या हो गया? माइनस। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। 130x minus 30x, we get 100x, and this plus 20y, this is minus 20y, plus 20y cancel out by minus 20y, and in right hand side 5 minus 2, 5 minus 2 is 3, therefore x is equal to 3, this 100 taken this side becomes in division, this is the value of x is equal to 3 upon 100। okay student, this is the value of x, and after getting the value of one variable, how to find the value of other variable? By substituting this value in any equation, in equation 1 or in equation 2। okay student, now तो इधर आप कंप्लीट कर लो, इधर आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट, now put x is equals to 3 upon 100 in equation। कौन से इक्वेशन में पुट कर दूं बताओ? इक्वेशन 1 में कि इक्वेशन 2 में? किस में भी आप पुट कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। तो इक्वेशन 1 में चलो पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 वी गेट, now substituting the value of x in equation 1, what is the equation 1? 15x, 15x, x is 3 upon 100। ओके स्टूडेंट, 15x और x की यहां वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 10y, दिस इज इक्वल्स टू 1। और इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस 15 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये 15 और 100 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 3 जा 5 20 जा 100। ओके स्टूडेंट, देन न्यूमरेटर्स आर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 अपान कितना हो गया? 20, प्लस दिस 10y इज इक्वल्स टू 1। नाउ करेक्ट ना? देन दिस 10y इज इक्वल्स टू 1, दिस फ्रैक्शन 9 upon 20 taken in right hand side becomes minus 9 upon 20, therefore 10y is equal to 21 ja 20 minus 9, 20 minus 9 is 11। okay student, 11 upon कितना? 20, 11 upon 20, therefore y is equal to 11 upon 20, and this 10 taken this side becomes in division। okay, then this is equals to 11 upon 200, this is the value of y, y is equal to 11 upon 200। but student, we consider x is x, what is x? weight of one box of type A, x टन, लेकिन यूनिट हमने क्या कंसीडर किया था? टन में कंसीडर किया था। ओके स्टूडेंट, तो टन को आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू बताओ कितना? x की वैल्यू है 3 अपॉन 100, यूनिट क्या है? टन है।
टन को अगर केजी में आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 केजी होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 3/100 मल्टीप्लाइंग बाय 1000। तो यूनिट किस में आ गया? अभी केजी में आ गया। तो 0 0 0 0 कैंसल, 3 into 10 x इज इक्वल टू 30 केजी। x is equal to 30 kg means what do you mean by this x is equal to 30 kg? It means weight of one box of type A is 30 kg. Okay student, now convert weight of second type of box B. Okay student, and y is equals to 11/200. 11/200 y को क्या कंसीडर किया है? y टन। y टन इज द वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप बी। वहां जो हमने यूनिट कंसीडर किया था टन में किया था, अब यहां पर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे 11/200 इंटू 1000। ओके स्टूडेंट, तो 0 0 0 0 कैंसल एंड 2 5 जा 10। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 11 5 जा 55 केजी। अंडरस्टूड ना? y इज इक्वल टू 55 केजी। देन राइट डाउन द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, तो नोट करते जाओ, मैं यहां रफ करके फाइनल आंसर लिखना हूं। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस। फॉर weight of one box of type A, therefore the weight of one box of type A is कितना? 30 kg। टाइप A उसका वन बॉक्स वेट क्या कंसीडर किया था? x टन। तो x टन अभी हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया 30 केजी। एंड द वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप बी इज 55 केजी। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? नाउ स्टूडेंट, note down the solution. Now last question is question number 6. Your question is there. First pause the video and note down the question. Okay student, question is out of 1900 kilometer Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of the aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. Okay student, Vishal traveled a journey of total 1900 km. Some distance Vishal traveled by bus and रिमेनिंग डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। ओके स्टूडेंट, तो विशाल टोटल कितना जर्नी कंप्लीट करता है? सपोज दैट विशाल स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड डिस्टेंस ऑफ टोटल ट्रेवलिंग इज 1900 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो विशाल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? 1900 किलोमीटर। Vishal travels some distance by bus and some distance by aeroplane. Okay student, and consider Vishal traveled x किलोमीटर by bus. हमने क्या कंसीडर कर लिया? विशाल जो है x किलोमीटर डिस्टेंस किससे ट्रेवल करता है? बस से ट्रेवल करता है। एंड लेट विशाल ट्रेवल y किलोमीटर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ओके स्टूडेंट, तो ये बात समझ में आई क्या? विशाल टोटल कितना ट्रेवल कर रहा है? 1900 किलोमीटर। तो इसमें हमने क्या कंसीडर कर लिया कि विशाल x किलोमीटर का जो डिस्टेंस है
टोटल डिस्टेंस में से, टोटल डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस में विशाल x किलोमीटर किससे ट्रेवल करता है, बस से, एंड y किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। ओके स्टूडेंट, अच्छा तो ये दोनों डिस्टेंस मिला के कितना हो गया, 1900 किलोमीटर हो गया। तो एक इक्वेशन हमको यहां से मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, ओके ना। फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे बनाया, समझ में आया क्या, विशाल ट्रेवल कर रहा है, कोई जर्नी है, टोटल कितना डिस्टेंस है, 1900 किलोमीटर का, and first condition is given that Vishal traveled some distance by bus and some distance by aeroplane. So we consider x kilometer traveled by bus and y kilometer traveled by aeroplane, and but Vishal traveled total journey is 1900 kilometer. Therefore sum of this distance and this distance is equal to 1900 kilometer, and speed of bus and speed of aeroplane is given. Speed of bus is given that 60 kilometer per hour, and average speed of aeroplane is given that 700 kilometer per hour. And student, second condition is given that it takes 5 hours to complete the journey. This is second condition. It takes 5 hours to complete the journey. विशाल टोटल जर्नी कितने की है, 1900 किलोमीटर की। इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 5 आवर्स लेता है। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बस से उसने ट्रेवल किया है, बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि विशाल जो बस से ट्रेवल किया है, बस से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा और एरोप्लेन से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, दोनों टाइम को प्लस कर देंगे, कितना होना चाहिए, 5 आवर्स होना चाहिए। तो टाइम आप कैसे निकालते हो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा यस किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा विशाल को, स्टूडेंट, टाइम टेकन बाय विशाल व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस से जब ट्रेवल करेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, डिस्टेंस इज x अपॉन स्पीड ऑफ द बस इज 60, x अपॉन 60 प्लस टाइम टेकन बाय विशाल व्हाइल ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन। जब एरोप्लेन से ट्रेवल करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस, एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y किलोमीटर अपॉन इट्स स्पीड इज 700, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 आवर्स लग रहा है। स्टूडेंट दिस इज सेकेंड कंडीशन। ओके, अंडरस्टूड ना। नाउ वी विल राइट इट्स सॉल्यूशन। let Vishal traveled x किलोमीटर बाय बस। x किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा है, बस से ट्रेवल कर रहा है, x किलोमीटर बाय बस, एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन, and now what is the first equation, how to frame first equation, student, total journey is 1900 kilometer. Since Vishal traveled, now since Vishal traveled total 1900 kilometer. Okay student, therefore first equation we will be frame x plus y is equals to 1900. This is equation 1. Now this one is clear ना। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बना, ये क्लियर हो गया क्या।
हमने क्या कंसीडर किया, लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस। विशाल जो है टोटल जर्नी में x किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा है, बस से, एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। बट विशाल ट्रेवल टोटल 1900 किलोमीटर। टोटल कितना ट्रेवलिंग है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर, मींस डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन, दोनों को प्लस करेंगे, वी गेट टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग। ओके स्टूडेंट, दिस इज 1900 एंड सेकेंड कंडीशन। एंड नाउ अब पहले हम लोग फार्मूला लिख देंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके स्टूडेंट, नाउ विशाल, now time taken by Vishal, time taken by Vishal while traveling by bus, तो बस से जब वो ट्रेवल कर रहा है तो कितना उसको टाइम लगेगा, डिस्टेंस x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय बस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ द बस इज 60, ये यूनिट क्या लिखेंगे, आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय विशाल while traveling by aeroplane, how much time taken by Vishal while he is traveling by aeroplane, distance is y upon its speed is 700, this is unit is hours. Okay student, and now we will write Vishal takes 5 hours. Now since Vishal takes 5 hours to complete his journey. Okay student, this is second condition. विशाल टेक्स 5 hours, विशाल कितना टाइम ले रहा है टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए, 5 hours. Okay student, now write it in mathematical form. Time taken by Vishal while traveling by bus, बस से ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है, x upon 60 प्लस टाइम टेकन बाय विशाल while traveling by aeroplane, y upon 700, this is equal to 5. ओके स्टूडेंट, लेकिन इसमें देखो डेनोमिनेटर में कुछ नंबर है, इधर डेनोमिनेटर में क्या है 60 है, इधर डेनोमिनेटर में क्या है 700 है, तो हम चाहते हैं कि पहले डेनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दें। डेनोमिनेटर को एलिमिनेट कैसे करते हैं, कुछ नंबर्स को इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कैंसिल हो जाएगा। अगर डेनोमिनेटर में सेम नंबर होता तो हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करते, बट डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट नंबर 60 एंड 700, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम। स्टूडेंट, इफ डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ टू फाइंड द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन फॉर एलिमिनेटिंग द डेनोमिनेटर्स। ओके स्टूडेंट, देन फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 700। तो किसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 60 का और 700 का। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स, देन फर्स्ट फैक्टराइज द नंबर्स। नंबर्स को पहले क्या करना होता है, फैक्टराइज करना है। स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑफ 60 इज 2 into 3, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 32 जा 60। ओके स्टूडेंट, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 60 एंड नाउ फैक्टराइज द 700। स्टूडेंट, 7 इंटू क्या हो जाएगा 100, 7 into 100 एंड फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट, this 5 into 2 10, 5 into 2 10,
10 इंटू 10 100, 100 इंटू 7 इज 700। तो हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। देन हाउ टू फाइंड द एलसीएम? स्टूडेंट एलसीएम इज कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन। LCM is common factor into uncommon factors. Okay student, first decide which factors are common factor. Student 2 and this 2 दोनों में common है, तो एक बार यहां लिखेंगे। and now this 5 into this 5 एक बार यहां लिखेंगे। and this 2 and this 2 common factors, so we have to write one time. तो स्टूडेंट दीज आर दी कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन। अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, क्या नहीं है, 3 है। और यहां इसमें क्या कॉमन नहीं है, 5। और क्या कॉमन नहीं है, 7। ओके स्टूडेंट, अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा, 100। एंड दिस 7 3 जा 21, 21 इंटू 100 इज 2100। समझ में आया क्या? 2100 इज द एलसीएम ऑफ 60 एंड 700। ओके स्टूडेंट, एलसीएम इज क्लियर ना? हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स? फर्स्ट फैक्टराइज द नंबर्स एंड देन एलसीएम इज कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। ओके, नाउ दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय 2100। Now this equation multiplying by 2100। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको यहां से रब कर दे रहा हूं। दिस इक्वेशन स्टूडेंट, दिस इक्वेशन मीन दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय 2100। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2100 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म इज x अपॉन 60, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2100 से। ये देखो 0 0 कटेगा, फिर किससे, 3 से। 3 2 जा 3, 7 जा 21, ये 0 आ गया। फिर 2 से कट कर दिया 35, therefore we get 35x। ओके क्लियर। एंड सेकेंड टर्म इज y अपॉन 700 मल्टीप्लाइंग बाय 2100। तो 2 0 से कट गया, 7 3 जा 3y, सेकेंड टर्म इज 3y। एंड दिस 5 इंटू 2100, 5 इंटू 2100, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया, 10,500। लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन रेडी हो गया। वेयर इज द फर्स्ट इक्वेशन? स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। तो y का कोएफिशिएंट देखो, इक्वेट करना इजी है। यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी गेट। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए। नाउ वी गेट 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1900 इंटू 3। 1900 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 9 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 2 कैरी, तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अब देखो y का कोएफिशिएंट सेम हो गया, तो किसमें से किसको माइनस कर दूं, 2 में से 3 माइनस कर दो। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। Okay student, now subtracting equation 3 from 2, then first we have to write the equation 2. Equation 2 is 35x plus 3y is equal to 10,500. This is equation number 2. And now write down equation 3rd. Equation 3rd is 3x plus 3y
is equal to 5700. This is equation number 3. ओके स्टूडेंट, तो इधर मैं रफ कर दे रहा हूं, इधर से आप इसको नोट कर लो, इसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो साइन चेंज हो जाएगा, ए क्या हो गया माइनस, ए क्या होगा माइनस, ए क्या हो जाएगा माइनस 35x माइनस 3x, स्टूडेंट वी गेट 32x, ओके 32x, and this 3y minus 3y cancel out by each other, and 10,500 minus 5,700, 10,500 minus 5,700, 0 0, एक कैरी यहां से लाएगा 15, 15 minus 7 is 8, and this is 9, कैरी दे दिया था यहां कितना 9, 9 minus 5 is 4, 4800, 4800. Okay student, now x is equal to 4,800, and this 32 taken this side, this 32 taken this side becomes in division, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, इधर कितना आ गया 300, 300 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 150. ओके स्टूडेंट, देयरफॉर x is equal to 150. Now after getting the value of one variable, how to find the value of other variable? By substituting this value in equation 1 or in equation 2. ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था x plus y is equal to 1900, तो इसी में हम लोग पुट कर दे रहे हैं. ओके, नाउ पुट x is equal to 150. Now put x is equal to, now put x is equal to 150 in equation 1. Okay student, therefore what is the equation 1? x plus y is equal to 1900, यही था ना इक्वेशन 1. x की वैल्यू कितना 150 plus y is equal to 900, therefore y is equal to 1900 minus this 150. सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 0 minus 0 0, 0 minus 5 कितना आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 minus 5 is 5, and this is 8, 8 minus 1 is 7, 1750. ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, बस से कितना ट्रेवल किया है, बस का हमने क्या कंसीडर किया था, लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस, therefore final answer we have to write, therefore विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस. ओके स्टूडेंट, अच्छा हमको बस से निकालना था, तो यहां तक अगर निकाल के छोड़ देते तो भी चलता, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय विशाल बाय बस एंड बाय एरोप्लेन, तो दोनों हमने निकाल दिया. तो फाइनल आंसर, हाउ टू राइट द फाइनल आंसर, देयरफॉर विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस. एंड स्टूडेंट, नाउ pause the video and note down this solution.